नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप सत्य की राह न्यूज़। मैं ब्रिजेश सिंह आजमगढ़ से। आज मैं घोसी में चुनाव चल रहा है, मैं यहीं पे आज आया हूँ। एक पूर्व विधायक जी हैं, इनसे बात करनी है। देखिए क्या बताते हैं। भाई ब्रिजेश सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया अपने चैनल पर, और आपका चैनल का नाम ही अच्छा है, सत्य की राह। जबकि आजकल गोदी मीडिया असत्य की राह पे चल रही है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका चैनल जिस नाम से है उस नाम को आप अमर करिएगा और सत्य ही बोलिए और सत्य ही दिखाइएगा। जी धन्यवाद सर। सर, चुनाव चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प है जी। और सच्चाई ये है कि कुछ गद्दारों ने पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना अपना सगल बना लिया है। जी। ये उनकी आदत सी बन गई। उसमें एक हमारे वर्तमान विरोधी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान हैं, जी। जो शुरुआत राजनीति की है बसपा से। जी। वहाँ से दिल नहीं भरा, जेब तो भर गई लेकिन दिल नहीं भरा, तो भाग करके चले गए भाजपा में। भाजपा से कुछ दिन के बाद दुत्कारे गए, निकाले गए या निकल गए, तो चले गए सपा में। और सपा में अभी थे, लेकिन इनको तो सता रही थी कुर्सी की याद, तो मंत्री पद की लालच में मंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के लिए आ गए थे भाजपा में। और ऐसा दिन आ गया कि भय मियाँ रहमू न ये मुँह न वो मुँह, न भाजपा के रहे और न सपा के रहे। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, यही बुरी तरह से मात खा के यहाँ 50,000 से ज़्यादा मतों से हार करके ये जा रहे हैं। और उसके बाद इनके पिछवाड़े लात मार के बीजेपी भगाएगी और ये फिर कहीं के नहीं होंगे। इनके राजनीति का यही अंत होगा, ये हम कह रहे हैं। जो इनका है, ये कभी पार्टी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कोई फिक्स नहीं है कहाँ रहेंगे। तो यही तो कारण है कि पूरा का पूरा चौहान समाज गाली दे करके कारण नहीं, हम सुधाकर सिंह को जिताएंगे, हम समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, क्योंकि भाजपा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को बेरोजगार और गरीब बना रही है। ऐसी हालत में आप समझ लीजिए सब के सब चौहान गाली दे करके इनको भाग रहे हैं कि नहीं, हमारे समाज के नेता तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुमको कुर्सी चाहिए। जब कुर्सी मिलेगी तब तुम उस पार्टी में रहोगे, और कुर्सी नहीं मिलेगी तो दूसरी पार्टी में भाग जाओगे। तो हम लोग कब तक कांग्रेस में तुम्हारे पीछे भागेंगे, कभी बसपा में भागेंगे, कभी भाजपा में भागेंगे और कभी सपा में, कहाँ रखोगे हमको? समाज दुविधा में है, चौहान समाज दुविधा में है, इसलिए वो गाली दे रहा है। एक भी वोट इनको चौहान देने वाला नहीं है, मैं ये भी आपको बता दूं। जी, क्योंकि इनकी छवि खराब हो गई, बार बार इधर उधर जा। खराब होती ही है। भगेड़ू आदमी जब कहीं भाई टिकाऊ माल आदमी को चाहिए, भगाऊ माल किसी को नहीं चाहिए। कल भाजपा भी कहेगी ये किसी का नहीं है, इनको मार के भगाएगी, फिर आएंगे, न यहाँ के होंगे न वहाँ के होंगे। तो ये मेरा दावा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। तो चुनाव में क्या क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव के मुद्दे क्लियर हैं। जनता भाजपा से त्राही त्राही कर रही है, भाजपा से मुक्ति चाहती है। और भाजपा से मुक्ति यूँ चाहती है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज देख लीजिए, हर तरह की समस्याएं, शिक्षा के बारे में इतनी महंगी कर दिया कि गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। और सच्चाई ये है कि भाजपा जो है ये चाहती है कि देश में बेरोजगारी रहे, गरीबी रहे, लोग पढ़ लिख न पावें। पढ़ लिख लेंगे तो इनके बच्चे सवाल करेंगे। कोयरी, कोहार, गडरिया, खटीक, चमार, पासी, धोबी के बच्चे पढ़ लेंगे तो ये सवाल करेंगे, और सवाल करने वाले पैदा न हो, इसलिए इनको शिक्षा से वंचित रखो। जैसे हजारों साल पहले केवल एक वर्ग शिक्षा प्राप्त कर सकता था, किसी वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं थी। और वही दिन ये लाना चाहते हैं जो हजारों साल पहले हमको गुलाम बना के रखे थे, वही गुलामी फिर यहाँ पर थोपना चाहते हैं। इसलिए शिक्षा का बजट इन्होंने काट दिया और शिक्षा पर ध्यान इनका नहीं है। हाँ, इनके बच्चे पढ़ेंगे, इनके पास धन है, संपत्ति है, इनके बच्चे पढ़ेंगे। हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इतनी महंगी हो जाएगी। कि हमारे बच्चों को जो रोजगार हमारा पैतृक व्यवसाय था उसी में लगाओ। इनकी एक योजना आई थी, कौशल विकास योजना। उसका मतलब समझते हैं? आप अगर अहिर हैं तो अपना कौशल दिखाइए, अधिक से अधिक भैंस चरा के अधिक से अधिक दूध कैसे पैदा करेंगे, अधिक से अधिक दही कैसे पैदा करेंगे, अधिक से अधिक घी कैसे पैदा करेंगे, उसी में अपना कौशल दिखाइए। बढ़ई के लड़का आवा तो बढ़िया फर्नीचर बनावा, वही में तू कौशल दिखावा। तू पढ़ लिख के कुर्सी मेज बनावा है। और इसी तरह से हर व्यवसाय, कुम्हार के लड़के हो तो बढ़िया मिट्टी का बर्तन बनाओ। इससे ज़्यादा ना, तो इससे ज़्यादा पढ़ के IAS IPS मत बना, वो हमार कोटा है, वो बड़े लोगों का कोटा है। तो IAS IPS नहीं बनने देंगे।
ये बड़ी कुर्सियों पे आपको नहीं जाने देंगे। ये आपको चपरासी और गुलाम बना के रखना चाहते हैं, ये इनकी नीति है। इसलिए भाजपा का विरोध पूरा जनमानस कर रहा है। शायद मैं आपके बारे में नहीं जानता, आप सिंह लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप भी अंदर से विरोध कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी चैनल का नाम है सत्य की राह। इसलिए ये सत्य जरूर दिखाइएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ये हजारों साल की गुलामी फिर हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। इसलिए ये शिक्षा का बजट कम करके हमको पढ़ने देखना नहीं चाहते। तो क्या घोसी में चुनाव सपा का कन्फर्म है? क्लियर हो गया भाई, तो रिजल्ट क्लियर हो गया। 50,000 से ऊपर की लीड क्लियर हो गई, जनता चिल्ला रही है। लोग राजभर समाज के, चौहान समाज के घमंड पर राजभर इनको समझा करके लाए थे, चलो हम दोनों मिल जाते हैं, चलेंगे, वहाँ मंत्री पद मिलेगा। आपको मालूम है इनको मंत्री बनाने का आश्वासन दे करके लाया गया, लेकिन योगी जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे मंत्री नहीं बनाएंगे, तुम चलो इलेक्शन लड़ो, जीत जाओगे तो तुमको हम मंत्री पद की शपथ देंगे। सही बात, पहले आप मेहनत करिए, पहले मेहनत करिए, जिताइए, और पहले ही भैया वो क्या कहते हैं, वो सिर मुड़ाते ही ओला पड़ गया। सिर मुड़ाते ही सर पे ओला पड़ गया। पहले ही आए हैं चुनाव लड़ने और बुरी तरह से हार रहे हैं। हारने के बाद यही कहेगी बीजेपी, तेरे पास तो वोट ही नहीं है, तू एक सीट नहीं निकाल सका, अब चल तू यहाँ से फुट। अब देखिए कहाँ जाएंगे वो। तो ये बात मैं सही कह रहा हूँ, यही हालत होगी राजभर साहब की, ओम प्रकाश जी की। क्यों ये होगी इसको समझिए। इनसे कहा जाएगा कि भाई तुम्हारे समाज ने वोट नहीं दिया, चौहानों ने वोट नहीं दिया, इसलिए पार्टी हार गई। तो ये कहेंगे नहीं साहब, चौहानों ने वोट दिया है, सबने, राजभरों ने नहीं दिया। तो अब उनसे पूछा जाएगा, तो दोनों को एक साथ किक मार के भगाएंगे। ये कहीं के नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। आप देख लीजिएगा, भविष्य बहुत दूर नहीं है, 10 दिन की और बात है, रिजल्ट क्लियर है, हम जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक, आप लोग चुनाव देखिए। ठीक है, धन्यवाद। पानी पिलाना चाहते थे, आप समझ तो। कितने मिनट का बनाएगा वो, आपको क्या प्रॉब्लम है? जैसे लंबा लोग नहीं देखते हैं ना, लंबा लोग आपको क्या पता? जाने पता है कितना बनाना है ना? हाँ।